बहुत स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे बड़ी खबरों का। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम किया। जनता दर्शन में सुनी सभी की समस्याएं, तो लोगों की समस्या सुनते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। सबसे पहले सुबह पूजा अर्चना की, उसके बाद गौ सेवा की और जनता दरबार लगाया गया और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए। जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की ओर से। तो गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सबसे पहले पूजा अर्चना की, गौ सेवा की। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और जिसपे अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से। समस्या जानी, बकरीद पर सरकार की गाइडलाइन सामने आ चुकी है। तो बकरीद त्योहार को लेकर गाइडलाइन, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी, ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति कतई नहीं होगी, स्थलों पर ही कुर्बानी हो सकेगी। सरकार का गाइडलाइन आता है उसको लेकर आपको बताते चले, बकरीद पर सरकार की गाइडलाइन में साफ कर दिया गया है कि सड़कों पर किसी भी प्रकार की कुर्बानी नहीं होगी, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी भी नहीं होगी। ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 70 जज साइकिल से कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जस्टिस राजेश चौहान ने जजों को रवाना किया। वकील ई रिक्शा और साइकिल से कोर्ट जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की अपील का खास असर, न्यायिक अधिकारी भी साइकिल से कोर्ट पहुंचे। जस्टिस चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो फ्यूल बचाओ अभियान लगातार जारी है और इन सबके बीच अब जज भी आज साइकिल से कोर्ट की ओर रवाना हुए थे। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वकील ई रिक्शा और साइकिल से कोर्ट गए आज। केदारनाथ धाम में आस्था का जनसैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो रिकॉर्ड तोड़ संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही। धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रोजाना 28 से 30 हजार श्रद्धालु रोजाना केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 30 दिनों में 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 1.5 लाख से अधिक यात्रियों ने अब तक दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। एक महीने में 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। तो ये बड़ी खबर, आस्था का जनसैलाब केदारनाथ धाम में उमड़ता हुआ नजर आ रहा। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। रोजाना 28 से 30 हजार श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 30 दिनों में 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो हर दिन रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो चार धाम की यात्रा संचालित हो रही है। हर दिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरे घटनाक्रम और प्रक्रिया पर निगरानी बरत रहे हैं कि किसी को कोई भी परेशानी न हो श्रद्धालुओं को, और सबकी यात्रा सफल और मंगल हो। देहरादून से बड़ी खबर, 32 केंद्रों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई को होगी। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षाएं 32 केंद्रों पर 12,545 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 2 पालियों में होगी प्रारंभिक परीक्षाएं। प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए हैं। केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी की विशेष व्यवस्था। तो ये बड़ी खबर, 32 केंद्रों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी। 24 मई को होगी
सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर प्रशासन फुल टू अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। 32 केंद्रों पर 12,545 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और ये परीक्षा 2 पालियों में संचालित होगी। प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है और आप देख पा रहे होंगे लगातार परीक्षा लीक का मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर अब दोबारा इस तरह का किसी कृत्य न हो, इस तरह की कोई भी लापरवाही सामने न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो विशेष इंतजाम किए गए हैं परीक्षा केंद्रों में। 32 केंद्रों पर 12,545 परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी पहुंचेंगे। ये परीक्षा 2 पाली में संचालित की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई है। केंद्रों पर बाकायदा जैमर्स, सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। हमीरपुर से बड़ी खबर, सुमेरपुर में युवक के साथ मारपीट के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस ने सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट किया है। सपा प्रतिनिधिमंडल पीड़ित के घर जाने वाला था। एसपी नेता पुष्पेंद्र यादव ममना आवास पर नजरबंद किए गए। सपा जिलाध्यक्ष समेत सभी नेता हाउस अरेस्ट किए गए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुमेरपुर में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। सपा प्रतिनिधिमंडल पीड़ित के घर जाने वाला था और लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। एसपी नेता पुष्पेंद्र यादव ममना आवास पर नजरबंद किए गए। किसी भी प्रकार का माहौल खराब न होने पाए, उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लीडर के निवेशकों को मिलेगा आवंटन पत्र। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आवंटन पत्र देंगे। शाम 6 बजे से सीएम आवास पर कार्यक्रम आयोजित होगा। तो लीडर के निवेशकों को मिलेगा आवंटन पत्र। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शाम 6 बजे कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवंटन देंगे। सीतापुर से बड़ी खबर, टूरिस्ट बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया और हादसे में करीब 50 यात्री बस के नीचे दब गए हैं। संजना थाना क्षेत्र में आम घाट रोड पर यह दुर्घटना हुई है। तो बस पलटने से बड़ा हादसा, टूरिस्ट बस पलटी है, 50 यात्री बस के नीचे दबे हैं। सतना थाना क्षेत्र के आम घाट रोड पर दुर्घटना हुई है। तो हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली। तो राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। सतना थाना क्षेत्र के आम घाट रोड पर घटना हुई है। ज्यादा फीस लेने वाले 8 स्कूलों पर नोटिस। और लखनऊ से बड़ी खबर, प्रशासन ने 5 लाख जुर्माने की चेतावनी दी है। 20 स्कूलों के खिलाफ मिली थी 28 शिकायतें। तो ज्यादा फीस लेने वाले 8 स्कूलों को नोटिस भेजा गया है। प्रशासन ने 5 लाख जुर्माने की चेतावनी दी। 20 स्कूलों के खिलाफ मिली थी 28 शिकायतें। तो ज्यादा फीस वसूलने का मामला, 8 स्कूलों पर नोटिस। स्कूलों के खिलाफ मिली थी 28 शिकायतें। कौशाम्बी से बड़ी खबर, बिजली कटौती से ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। ग्रामीणों ने पावर हाउस का घेराव किया। घंटों बिजली गुल रहने से लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ। बिजली विभाग के अधिकारी नहीं उठाते फोन।
नगर पंचायत दारानगर पावर हाउस का मामला बताया जा रहा है। तो बिजली का संकट लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। कौशाम्बी में भी बिजली संकट आन पड़ा है। ग्रामीणों ने पावर हाउस का घेराव किया। घंटों बिजली गुल रहने से लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो बिजली विभाग के कर्मचारी फोन नहीं उठा रहे, जिसके बाद लोग नारेबाजी करते हुए नजर आए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट सामने आया। तो बिजली संकट को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट, अघोषित बिजली कटौती पर एक्स पर पोस्ट किया गया है। नए प्लांट लगाना आपके बस की बात नहीं था। नए प्लांट लगाना ना तो आपकी तंग सोच में था। बिजली की मांग बढ़ रही या दाम बढ़ रहे, बिजली की सप्लाई आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और सवाल खड़े किए। हीट वेव से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। अलीगढ़ में बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। हीट वेव के चलते जिला अस्पताल में 250 से 300 ओपीडी रोजाना बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 35 से 40 बच्चे PICU वार्ड में भर्ती हैं। उल्टी, दस्त, बुखार और डायरिया के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हीट वेव से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट मोड पर था। पहले ही निर्देश दिए गए थे, क्योंकि जबरदस्त तरीके की प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और जिससे लोगों को सलाह दी जा रही है बासी खाना कतई ना खाएं और इसके अलावा लोग अपना विशेष ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी में उल्टी, दस्त की समस्या ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और नौतपा को लेकर भी मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी करता हुआ नजर आ रहा है। अब से 7 दिनों तक के लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। घर से बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही बाहर निकले। बरेली से बड़ी खबर, SSP अनुराग आर्य ने समीक्षा बैठक की है। सभी चौकी इंचार्ज के साथ समीक्षा बैठक की। शिकायतकर्ताओं को जांच रिपोर्ट बताने के निर्देश दिए गए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के समीक्षा बैठक आयोजित की गई। शिकायतकर्ताओं को जांच रिपोर्ट बताने के निर्देश दिए।